अब ये और मजबूत होगा। जनता बीजेपी की तरफ नहीं है, जनता बिखरी हुई है। जनता सर्वोपरि होती है। जनता आज आपको जिता रही है, कल दूसरे को जिताएगी। ये मोदी जी थे जब कर्नाटक हारे, जब भी मोदी जी थे। हिमाचल हारे जब भी मोदी जी थे। दिल्ली हारे तब भी मोदी जी थे। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस जीती थी, तब भी मोदी जी थे। ऐसा नहीं है, जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। लेकिन और राजीव गांधी जब वो प्रधानमंत्री बने थे, 415 सीट उसके पास थी, तो कोई कह सकता था कि वो हार जाएंगे? लेकिन वो हारे। ये जनता है। जैसे ही रिजल्ट आए थे, मैंने ट्वीट किया था, मध्य प्रदेश कांग्रेस हारी अहंकार में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस हारी अति उत्साह में, और राजस्थान हारी आपसी फूट में, और तेलंगाना जीती। तो तेलंगाना में सबसे बड़ा जीत का श्रेय डीके शिव कुमार है। वो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति मैंने देखा, मैं राजनीति में बहुत लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को ऐसा देखा कि वो एक उद्योगपति है और वो अपने खर्चे से चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी इमेज है कि वो व्यक्ति प्लानिंग करता है। असली चाणक्य ऐसे होते हैं जो प्लानिंग करके जिताते हैं। तोड़फोड़ करके जिताने वाले को चाणक्य नहीं कहते, उसे जुगाड़ू कहते हैं। जैसे अमित शाह है, ये चाणक्य नहीं है, ये जुगाड़ू है। ये तुम्हारे विधायक तोड़े, उसके तोड़े, संस्थानों से दबाव बनाया और सरकार बना ली। वो चाणक्य की नीति नहीं होती, वो जुगाड़ू की नीति होती है। तो अब कयास लगा जा रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, अब बीजेपी का 2024 का लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोग अपने अपने तरीके से आईडी लगाते हैं, और देश आईडियो से नहीं चलता, धरातल पे चलता है। और धरातल ये है कि हाँ, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है, और जो जीतता है उसका अपना अलग मजूद होता है। लेकिन आप ये देखो, जीत बहुत कम अंतर से है। जैसे किसी तेलंगाना में ले लो, कांग्रेस और केसीआर जो है, वो 2 या 3% के अंतर से जीती है। इसी तरह राजस्थान में भी 2-3% का अंतर रहा। छत्तीसगढ़ में लगभग 4% का रहा। हाँ, मध्य प्रदेश में जरूर 8 से 9% के बीच में रहा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा वोट का अंतर है, और अभी तो ये अकेले लड़े। गलती कांग्रेस ने की थी कि वो इसे भी इंडिया गठबंधन के अगर अंदर में लड़ती तो परिणाम दूसरे होते। लेकिन चलो, हो सकता है वो अपनी रणनीति के तहत चले हों। ये राजनीतिक पार्टियों का होता है। और अगर ये एक साथ मिल करके लड़े तो 2024 के परिणाम ऐतिहासिक परिणाम। अच्छा, जिस तरीके से अब तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता है, 24 में फिर मोदी जी हैं और ये मोदी जी ने खुद ट्वीट किया है। देखिए, आप कौन आदमी, कौन सी पार्टी ये कह देगी कि मैं हार रही हूँ? कोई सी राजनीतिक पार्टी कहती आपको है? अभी भी लगता है क्या जो इंडिया गठबंधन आ जाएगा 24 में? देखिए, कितने हैं इंडिया गठबंधन, हाईएस्ट 303 सीट थी, हाईएस्ट। और राजीव गांधी जब वो प्रधानमंत्री बने थे, 415 सीट उसके पास थी, तो कोई कह सकता था कि वो हार जाएंगे? लेकिन वो हारे। ये जनता है। जनता सर्वोपरि होती है। जनता आज आपको जिता रही है, कल दूसरे को जिताएगी। ये मोदी जी थे जब कर्नाटक हारे, जब भी मोदी जी थे। हिमाचल हारे जब भी मोदी जी थे। दिल्ली हारे तब भी मोदी जी थे। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस जीती थी, तब भी मोदी जी थे। ऐसा नहीं है, जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। अब तो तमाम मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये तो सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल से कांग्रेस आउट हो गई। देखिए, अब एक चीज बताओ, मीडिया क्या चीज है? मीडिया अब एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। वो जो पैसे देगा उसकी वो बात करेंगे। और मीडिया की गर्दन उन्होंने पकड़ रखी है। सारे संस्थान उनकी मुट्ठी में है। तो ये कैसे अलग बोल सकते हैं? उन्हें बोलने दो। जनता की आवाज को वो दबा नहीं सकता। कोई मीडिया आ जाए, या कोई संगठन आ जाए, या कोई संस्थान आ जाए, मीडिया जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। और जब जनता अपनी आवाज लेकर चलती है, तब उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जनता तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है ना। फिर वही बात है, जनता बीजेपी की तरफ नहीं है, जनता बिखरी हुई है। और जो ये इंडिया गठबंधन जो ये बता रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं सब, अगर ये सब एक जगह मिलेंगे तो जनता का जो वो वोट बिखरा हुआ है, जब वो इकट्ठा होगा तो वो चारों तरफ से सफाई करता चला जाएगा। वो इतना 63, 60, 62, 63% जो वोट है। दूसरी चीज है,
एक देश में नई नई जो बातें आ रही हैं, अब जैसे अभी बात आई है जातीय जनगणना की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी है, उधर जो है युवाओं के रोजगार की है, महिलाओं के सम्मान की है, किसानों की एमएसपी की है, कर्मचारियों की पेंशन की है, छोटे व्यापारियों के व्यापार की है। तो ये जो सब मुद्दे हैं, जब ये सारे इकट्ठे होकर एक जगह आएंगे तो ये हरा देंगे। अच्छा, सवाल ये भी है कि बीजेपी के जीतने के बाद 3 राज्यों में अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। तो क्या लगता है आपको वाक़ई में टूट गया है? टूटा नहीं है, अब ये और मजबूत होगा, ये लिख लो, ये और मजबूत होगा। जो कांग्रेस को थोड़ा अहंकार था वो भी खत्म हुआ है, जो छत्रपों की तरफ दबाव था वो कम हुआ है, तो अब ये और ज्यादा मजबूत होगा। कल इनकी मीटिंग है, कुछ नेता बैठेंगे, उनकी आपस में मीटिंग है और उसमें क्या निर्णय ये निकाल के लाते हैं वो आगे आगे देखते जाओ, पता चलेगा। असली पता चुनाव का जब आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव अपने पीक पर चलेगा तब पता चलता है। देखिए मीटिंग होगी, सफल असफल तो उसके बाद की बात है, पहले तो मीटिंग होगी। अब कुछ कह देंगे, अगर कोई इसमें कोई पार्टी नहीं आ पाई तो कहेंगे इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई, जबकि ये अचानक से बुलाई गई मीटिंग है। अलग अलग नेताओं के सबके कहीं ना कहीं अपने अपने दौरे भी लगे होंगे, हैं, किसी की कोई मीटिंग होगी, कोई सभा होगी, तो उसे वो छोड़ के नहीं आएगा तो उस पार्टी का कोई दूसरा नुमाइंदा आ जाएगा। लेकिन इन्हें अगर देखना है कि ममता नहीं आएगी, ममता एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उसके अपने अपने जगह जगह दौरे लगे हुए होंगे, अचानक से मीटिंग बुलाई है तो वो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन नहीं, इन्हें तो दिखाना है ना, हेडलाइन दिखाएगी कल दलाल मीडिया कि ममता बनर्जी नहीं पहुंची इंडिया गठबंधन की मीटिंग में। अब कल अखिलेश जी नहीं आएंगे, उनका दूसरा नुमाइंदा आएगा। लेकिन सवाल ये भी तो हो रहा है कि जो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, हालांकि छीन लिए गए विधायक, और राजस्थान हो, वही जब कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकी राज्य को, तो कौन वो उन पर भरोसा करेगा कांग्रेस? नहीं तो कांग्रेस अकेले, किसने कहा अकेले जीत जाएगी? हमने कहा जब गठबंधन बनेगा और सारे पार्टियां, सारा मीडिया, हर आदमी लगा हुआ है कि इंडिया गठबंधन में ये टूट गया, ये टूट गया। अरे आप, ये 25 लोग हैं, वहां 38 लोग हैं, 38 लोगों का गठबंधन है बीजेपी का। उस गठबंधन में तुमने देखा उन्होंने किसी को सीट दी? क्यों नहीं दी भाई? वहां किसी ने सवाल नहीं किया, उन पे कोई सवाल नहीं उठाता उस गठबंधन में। वहां से आवाज भी तो नहीं निकली ना, इंडिया गठबंधन से आवाज निकली। हाँ तो अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां खड़कते ही हैं, कहावत वही आप तो 6 बर्तन बता रहे हैं बीजेपी में, लेकिन वहां तो नहीं खड़का कोई भी, वहां तो आवाज नहीं आई। अब जहाँ जहाँ डरपोक लोग रहते हो वो आवाज नहीं निकालते, जिनके ऊपर तानाशाह बैठा हो वहां आवाज नहीं निकलती। ये डरपोक है या यूनिटी है, एकता है? एकता नहीं है, डरपोक है। किससे डर? तानाशाह से। अपनी पार्टी में कौन डरेगा? तानाशाह से औकात है, कोई मंत्री नहीं बोल सकता, कोई विधायक नहीं बोल सकता, कोई सांसद नहीं बोल सकता, औकात है बोलने की, नहीं बोल सकते। तो इसे कहते हैं गुलामियत। ये गुलामियत में रह रहे हैं, तो गुलाम लोग कभी बोलते नहीं है। और जो आजाद है, ये सारी पार्टियां जो जो गठबंधन में आई हैं, इंडिया गठबंधन में, ये अपनी अपनी आजाद पार्टियां हैं, तो अपने विचार रखते हैं और अच्छी बात है। मुझे आपकी बात थोड़ी गलत लग रही है, मैंने आपको सार्वजनिक कर दिया, तो अब कम से कम या तो आप सुधारेंगे या कोई दूसरा भी आपको बताएगा भाई ये आदमी ने सही बताया, तो आप इसे सुधारिए, तो आप सुधार लेंगे। और जब आपको हम बताएंगे नहीं कि आप गलती कर रहे हो तो आप उसे सुधारोगे कैसे? तो यही तो होती है यूनिटी, इसे कहते हैं। इसे नहीं कहते कि मैं गुलामियत में है, कि उसने कहा 2 और 2 5 होते हैं, पता है 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन आप यही कहोगे अगर गुलाम हो कि राजा ने कहा है, शहंशाह ने कहा है 2 और 2 5 ही होते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।